हेलो बच्चों, लेट्स see this question. High purity copper metal is obtained by options are carbon reduction, hydrogen reduction, electrolytic reduction and D says thermite reduction. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या फिर ये कहें कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। तो देखिए ये जो सवाल है ये हमें सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली पता होना चाहिए एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर मेटल का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है। और उसमें भी वी शुड बी फेमिलियर विद द रिफाइनिंग प्रोसेस। ठीक है, और रिफाइनिंग में हमें पूछा गया है, रिफाइनिंग से बेसिकली ये सवाल पूछा गया है। और जो कॉपर के लिए जो रिफाइनिंग प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या होगा वो देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो कॉपर है ना, हाई प्योरिटी कॉपर मेटल जो हमसे कहा गया है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के केस में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर क्या होता है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड जो है वो हम क्रूड कॉपर मेटल का बनाते हैं, मतलब जिसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी होगी। और कैथोड जो है वो हम प्योर कॉपर मेटल की एक पतली सी शीट ये बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और एक ऐसे सॉल्यूशन को रखते हुए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को रखते हुए जो कॉपर का ही सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा एनोड होता है उस पे देखिए क्या रिएक्शन होगी। एनोड पे रिएक्शन होगी कि कॉपर जो होगा सॉलिड फेज से वो डिसॉल्व हो जाएगा, कॉपर 2+ आयन बना देगा, एक्वस फेज में डिसॉल्व हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट हैपेंस ऑन द कैथोड इटसेल्फ, कैथोड पे क्या होता है कि जो कॉपर 2+ आयंस है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस से क्या बना देंगे, कॉपर बना देंगे सॉलिड। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है इसमें जो हमारे पास कॉपर ऑब्टेन्ड होता है बच्चों वो होता है 99.95 से लेके 99.99% प्योर। ठीक है, प्योर कॉपर इसमें ऑब्टेन होता है। अब इसका कारण क्या है ये समझ लेते हैं फटाफट। देखिए अगर जो कॉपर के साथ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इम्प्योरिटीज जैसे कि प्रेजेंट हो आयरन, या फिर प्रेजेंट हो निकेल, या फिर प्रेजेंट हो जिंक, या फिर प्रेजेंट हो कोबाल्ट। ये अगर प्रेजेंट है तो ये क्या है कि ये जो है बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, किससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, कॉपर से। बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर, दे पास इनटू सॉल्यूशन, दे पास इनटू सॉल्यूशन एज सल्फेट्स। हमने जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज किया था इस रिएक्शन में, मतलब इस रिफाइनिंग प्रोसेस में, वो कॉपर सल्फेट था। तो एज सल्फेट दे पास इनटू द सॉल्यूशन, तो इम्प्योरिटी को मतलब निकालने का झंझट हमारे पास नहीं रहता और कॉपर पे हमें प्योर, और सॉरी कैथोड पे हमें प्योर कॉपर मिल जाता है डिपॉजिटेड फॉर्म में। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर जो इम्प्योरिटीज हेवियर मेटल्स है, ठीक है, अगर जो इम्प्योरिटीज हेवियर मेटल्स है जैसे कि मान लीजिए एंटीमनी है, या फिर मान लीजिए कि उसमें सेलेनियम देखने को मिल रहा है, ठीक है, या फिर मान लीजिए सिल्वर ही है, या फिर गोल्ड ही है, ये सारे पॉसिबल ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो हमें कॉपर के मतलब मिल सकते हैं कॉपर के केस में। या फिर उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में प्लैटिनम भी है। ठीक है, तो अगर ये जो मेटल है अगर ये इम्प्योरिटीज के मतलब फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होता है कि ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहा हूं मैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इसीलिए they are not impacted by or they are not affected by, let me write affected by, let affected by कॉपर सल्फेट H2SO4 सोल्यूशन। देखिए वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम यूज करते हैं कॉपर सल्फेट, दैट इज अ बिट एसिडिफाइड, उसमें H2SO4 का भी हम थोड़ा सा अमाउंट लेते हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया।
इससे इफेक्ट नहीं होते हैं और क्या हो जाते हैं, एंड दे सेटल डाउन। इसीलिए वो जो है चुपचाप जाके सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर एनोड, एनोड के नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं एज एनोड मड। तो उनका जो सेपरेशन हो गया अब वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। सो हम देख पा रहे हैं कि हम लोग इम्प्योरिटीज को बड़े आसानी से यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से बोल दें कि इम्प्योरिटीज आसानी से रिमूव हो जाते हैं। So that is why the purest form of copper you can obtain by the process is the electrolytic reduction. So the answer will be option C. देखिए ऑप्शन बी जो है हाइड्रोजन रिडक्शन और थर्माइट रिडक्शन, ये कॉपर के केस में नहीं कराया जाता है, दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉपर, ये मतलब नहीं यूज करते हम कराने के लिए। एंड ऑप्शन ए अगर की बात करें कार्बन रिडक्शन, तो उसमें भी प्रोसेस हमारा मतलब रिफाइन तो हो जाता है कॉपर, हमें कॉपर अच्छे खासा अमाउंट में मिलता है, बट उसमें भी हमारे पास इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रही जाती है, जो इम्प्योरिटीज यहाँ पर आसानी से निकल सकती है। ये देख रहे हैं ना, मैंने आपको इम्प्योरिटीज के बारे में बता दिया, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।